जब जब हिंदुस्तान पर आती है कोई बड़ी आपदा, देश के दर्द पर भी नजर आती है हंसने वाली मानसिकता। पहले सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर हंसे कट्टरपंथी, अब दिल्ली धमाके पर हंसे जिहादी मानसिकता वाले। मगर अब असम में ऐसा नहीं होगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। बात जब भी हिंदुस्तान की आती है तो पूरा देश एक हो जाता है। यहां तक कि देश की तमाम सियासी पार्टियों के नेता भी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर आतंकियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस आतंकी वारदात के बाद हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार के साथ खड़े हो गए थे, जिन्हें पीएम मोदी का सबसे बड़ा सियासी विरोधी माना जाता है। लेकिन यहां बात देश की थी, इसीलिए ओवैसी भी चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े हो गए। जो भी एक्शन लेगी, हमारे देश के तमाम लोगों को उनकी जान और माल को बचाने के लिए, खासतौर से इस बुज़दिलाना, वहशियाना दहशतगर्द हमले के बाद हम उसकी तायीद करेंगे। ये कोई सियासी मसला नहीं है, ये हमारा नेशनल मुफाद है। असदुद्दीन ओवैसी भी मुसलमान हैं और उन्हें मुसलमानों का बड़ा नेता भी बताया जाता है, लेकिन उनका धर्म ये नहीं कहता कि देश पर कोई आपदा आए तो उस पर ठहाके लगाएं। फिर वो किस मानसिकता के लोग हैं जो राजधानी दिल्ली में हुए भीषण बम धमाके में भी देश के साथ खड़े होने की बजाय ठहाके लगाते हैं? यकीन नहीं तो ये तस्वीर गौर से देख लीजिए और पढ़ लीजिए, दिल्ली धमाके की खबर पर हंसने वाले लोग कौन हैं। मोहम्मद आसिफ, सैफुल इस्लाम, शबनम सरहदी, साद सुलेमान, मोहम्मद आशिक रहमान, ऐसे कितने नाम गिनाएं जो उस वक्त ठहाके लगा रहे थे जब पूरा हिंदुस्तान दिल्ली धमाके पर रो रहा था। ऐसी जिहादी मानसिकता वालों का इलाज भी जरूरी है, और ये काम भला असम की हिमंता सरकार से बेहतर कौन कर सकता है, जिन्हें दबोचने के लिए सीएम हिमंता ने पहले ही असम पुलिस को आदेश देते हुए ऐलान कर दिया था कि दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और हा इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बार आदेश दे दिया तो फिर असम पुलिस भी जिहादी मानसिकता वालों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। जल्द ही सीएम हिमंता के आदेश का असर भी देखने को मिलने लगा जब दिल्ली धमाके को चुनावी स्टंट बताने वाले रिटायर प्रिंसिपल नजरुल इस्लाम को असम पुलिस टांग ले गई। और ऐसा नहीं है कि ये कार्रवाई यहीं तक सीमित रही, दिल्ली धमाके पर हंसने वाले लोगों की ताबड़तोड़ धरपकड़ हो रही है। खुद सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट के सिलसिले में असम पुलिस ने ऑनलाइन आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में मातिउर रहमान, हसन अली मंडल, अब्दुल लतीफ, वजहुल कमाल, नूर अमीन अहमद, रफीजुल अली, फरीदुद्दीन लस्कर, इनामुल इस्लाम, फिरोज अहमद, शाहिल सोमन सिकंदर, शाहिदुल इस्लाम, रफीकुल सुल्तान, नसीम अकरम, तस्लीम अहमद, अब्दुल रोहिम मुल्ला और बप्पी हुसैन को गिरफ्तार किया है। असम पुलिस सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत फैलाने या आतंकवाद का महिमामंडन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तेजी और सख्ती से कार्रवाई जारी रखेगी। दिल्ली धमाके पर हंसने वालों और आपत्तिजनक बयान देने वालों पर इस तरह की कार्रवाई करने वाला असम शायद पहला राज्य है, और ये कार्रवाई सिर्फ असम ही नहीं सभी राज्यों की पुलिस को करनी चाहिए। तभी देश पर हुए आतंकी हमले पर भी हंसने वाले जिहादी मानसिकता वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब देश पर आई मुसीबत पर अपने ही देश के लोग ठहाके लगा रहे हों। याद करिए साल 2021 का दिसंबर महीना, जब तत्कालीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी, जो देश के लिए एक बड़ी क्षति थी और पूरा देश इस हादसे से दुखी था। लेकिन कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग बिपिन रावत की मौत पर भी ठहाके लगा रहे थे। यकीन नहीं तो ये तस्वीर देख लीजिए और पढ़ लीजिए बिपिन रावत की मौत पर हंसने वाले लोग कौन हैं। अगर उसी वक्त ऐसी मानसिकता वालों का इलाज शुरू हो गया होता तो दोबारा इस तरह की हरकत देखने को नहीं मिलती। दिल्ली आतंकी हमले पर ठहाके लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने वाले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने तो वंदे मातरम विरोधियों को लताड़ते हुए यहां तक कह दिया कि हमें सिखाया गया कि अगर लोग शिक्षित होंगे तो कोई अतिवाद नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि शिक्षा उन्हें और भी खतरनाक बना देती है। जो वंदे मातरम नहीं गा सकते वो भारतीय नहीं हो सकते, और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी,
आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एजुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एजुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एजुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एजुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। और एक जो डॉक्टर अरेस्ट हुआ है वो तो खुल्लम खुल्ला लाभ जिहाद में भी इन्वॉल्व होकर रहा था। जब वो कॉलेज में पढ़ता था वो खुद ही बोलते थे कि हम हिंदू लड़कियों को फंसा के मुसलमान लड़का का साथ शादी करवा देता था और धर्म का परिवर्तन करवा लेता था। बात चाहे भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के विरोधियों को लताड़ने की हो या फिर दिल्ली आतंकी हमले पर हंसने वाले जिहादी मानसिकता की सोच वाले लोग हों, असम की हिमंता सरकार ऐसे लोगों को सबक सिखाने में पीछे नहीं है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अब जो भी दिल्ली आतंकी हमले पर हंसेगा या कोई विवादित पोस्ट करेगा, असम पुलिस उनका इलाज करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हिमंता सरकार की इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके पर फरीदाबाद के मुसलमानों ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। यहीं से जो है वो अपने शातिराना अंदाज से पूरे मुहिम को आगे चला रहा था और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो उसको डॉक्टर की पदवी मिली हुई थी। डॉक्टर था, यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड पर बैठा करता था। तो इतने समय से यहाँ पर किस तरीके से वो रह रहा था, किसका उसको सपोर्ट मिल रहा था और किस तरीके से उसके पास जो है केमिकल्स और बंदूक बारूद मिले हुए हैं, वो कैसे आए, किस तरीके से उसने यहाँ से जो है वो घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। और जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में आपको बता दूं, यहाँ से एक मौलवी है, मौलवी को भी जो है धर दबोचा गया और साथ ही एक उसका जूनियर कोई डॉक्टर था, उसको भी यहाँ से पकड़ा गया है। तो कुछ यहाँ पर दुकानदार हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो राशिद इनके दुकान पे कभी आया था, क्या इन्होंने कभी देखा हुआ था। थोड़ा ये भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी भाई साहब, कभी आपने उस राशिद को देखा था यहाँ पर? नहीं जी, मैंने कभी आता होगा, नाश्ता करता होगा? जी मैंने नहीं देखा। तो इस यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताओ कि यूनिवर्सिटी में मतलब कि लोग आते हैं? जी हम बाहर के हैं साहब। बाहर की दुकान तो आप सामने चलाते हो, यहीं पे चलाते हो ना? तो यहाँ पर लोग आते होंगे ना? आते हैं लोग। अब ये है कि उनको तो देखा नहीं है मैंने, जो डॉक्टर लोग हैं वो नहीं आते हैं जी, वैसे नहीं आते। डॉक्टर लोग अंदर ही रहते हैं? अच्छा, मतलब वो बाहर नहीं निकलते? नहीं। अच्छा, तो आपका दुकान कब से यहाँ पर? हो गया लगभग 1 साल तो हो ही गया। पुलिस यहाँ पे कब आई थी? पुलिस जी सुबह आए थे, यही सब मीडिया वाले आप ही लोग। नहीं, पुलिस यहाँ पे कब आई? उसको उठा के ले गए यहाँ से कल? ये नहीं मुझे पता है जी, कल मेरी छुट्टी थी, यहाँ संडे था ना। अच्छा। संडे को बंद रखते हैं दुकान। अच्छा जी। यहाँ पर जो है ये दुकानदार थे, थोड़ा इनसे समझने की कोशिश किया कि जो राशिद था, राशिद को क्या किसी ने देखा था। पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की और दुकानदार हैं सामने, उनसे बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश किया। भाई साहब क्या नाम है? भैया मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिस है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं दिल्ली से आता हूँ, यहाँ पे सेलमैन हूँ, मैं सप्लाई करता हूँ भाई। सप्लाई करते हो? हाँ, इसी एरिया में करते हो? हाँ। इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो? नहीं मैं नहीं जानता भाई। कभी यहाँ पे आए हो? कभी नहीं और किसी से पता कर लो यार। जो आतंकी राशिद पकड़ा गया है उसके बारे में कुछ सोचते हो, कुछ समझ में आता है कि जो आतंकी पैदा होते हैं ये? मैंने सुना नहीं है भाई, इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ। नहीं जानते हो? तो भाई आप इसके अंदर कभी इलाज कराने गए हो? हॉस्पिटल के अंदर कभी गए होगी? आपका जान पहचान है? फिर आप किसी और से बात कर लो आप, मैं खाना खा रहा हूँ उस टाइम बिजी। थोड़ा सा अगर बात करोगे तो अच्छा रहेगा कि इस यूनिवर्सिटी में इसमें क्या है, आपके आसपास के लोग भी जाते होंगे हॉस्पिटल के? नो कमेंट्स। कभी नहीं गए। आतंकी राशिद के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं कहना चाहोगे? मैं नहीं जानता। अगर डॉक्टर के रूप में आतंकवादी ही आप लोग के सामने बैठा हो और आपको और देश को डराने की कोशिश कर रहा हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहोगे? राशिद साहब में क्या करना चाहिए? किसी और से बात करो, मुझे नहीं पता। राशिद के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहोगे? मैं जानता ही नहीं कौन है, क्या है, कहाँ से। आतंकवादी पकड़ा गया है, आतंकवादी मानते हैं? मुझे क्या पता कौन है, कहाँ का आतंकवादी है, मैं कैसे बताऊँ, क्या कहूँ मैं? अगर उसके पास से हथियार मिले हैं, बारूद मिले हैं तो आतंकवादी हो सकता है। यार जबरदस्ती खा मैं कहेगी निकले नहीं चल।
मैंने कि मूड खराब कर रहा हूँ। निकल जाऊँ चल। भाई कह दिया आपसे, मैंने जब मैंने कह दिया नो कमेंट में जानता नहीं। अरे कैमरा क्यों बंद कर रहा है भाई? जब वो मना कर रहा है जा रहे हैं, मना कर रहे हैं तो प्यार से बात करें। थोड़ी जबरदस्ती लाइक लेने चाह रहे हो। जबरदस्ती क्या बात कर रहा हूँ तो क्या जबरदस्ती है भाई? सही बात नहीं कैमरा मना कर देते ना तो छोड़ खाना तो नहीं तो आप लोग भड़क क्यों रहे हो? मैं आतंकवादी की बात कर रहा हूँ तो आतंकवादी के बारे में पूछ रहा हूँ तो भड़क रहे हो भाई साहब। भड़कने की जरूरत थोड़ी है आप लोगों की यार। आप समय से खा हाँ वहाँ मिले थे हम लोग यार। आप समय से खा लो। फिल्म नहीं बना रहे तुम, आप कैमरे सामने हैं? समय से खा लो। नहीं माइक पे हाथ क्यों मार रहे हो? ठीक है माइक पे हाथ मत मारो, बात कर रहा हूँ। आओ इस तरफ आओ, आओ। अरे काम है, मैं काम कर रहा हूँ भाई, कुछ गलत कर रहा हो क्या? है आपका काम है पूछने को पूछे, हम काम बस कोई बात नहीं। आपके लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, आतंकवादी के बारे में, और क्या करना चाहिए ऐसे? फिर अच्छी बात है, हम तो ये करो कोई बात, हमें तो ये पता है नहीं भाई साहब, पर हमें ये पता नहीं भाई साहब ऐसा बदतमीजी नहीं करते जो आपने बोला ना, जिस तरीके से ऐसा नहीं करते। यहाँ की लैंग्वेज ही है, बदतमीजी नहीं है। ये लैंग्वेज ऐसे है, चल निकल। हाँ ऐसे बोलते हैं यहाँ पे सबको। अब बड़ों को ऐसे बोलते हैं घर में भी। हाँ? छोड़ना ये जुम्मा हो रहा भाई साहब तू अब। नहीं मैं आपसे बात नहीं कर, मैं उनकी बात तू कर रहा आजा तो लो अकल होने के मैं वो बताऊं, आज डिटेल हूं दूंगा तो आज मैं कसम हूं दूंगा तो सारी डिटेल मैं वो बता जा। कहाँ बुला रहे हो? जहां अभी जहां तू आयो आपके घर पे? हां जहां तो ही मैं तो उदी भाई डराने की कोशिश क्यों कर रहे हो यार? यार अब देख धमकी दे रहे हो? मैं उनसे बात कर रहा हूँ, आप लोग बीच में क्यों आ रहे हो? समझदार से अरे लेकिन मैं उनसे, खाना भाई यार, अरे भाई उनसे बात करो तो आप लोग बीच में आ रहे हो, आपसे बात भी थोड़ी कर रहा हूँ मैं। तो देखा कैमरे पे सारी चीज़ें, सारी वारदात जो है वो रिकॉर्ड हो रही है ऑन कैमरे पे। आतंकवादी के बारे में पूछ रहा हूँ, आतंकवादी के बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस तरीके से राशिद को पकड़ा गया, इसी यूनिवर्सिटी से पकड़ा गया, उसके बाद में जो है कहीं ना कहीं उसको यहाँ का लोकल सपोर्ट भी मिला हुआ था। जिस तरीके से जिस घर में था, कमेंटबाजी भी आ रही है पीछे से। अच्छा तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कैमरे पे देखकर कि जिस तरीके से लोग यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है इनकी अपनी राय है, इनकी राय भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि पड़ोसी यही है कि आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो डॉक्टर था, डॉक्टर के रूप में आतंकवादी था, और आतंकवादी ही अगर आपका इलाज कर रहा हो तो आपको कैसा लगेगा वही समझने की कोशिश कर रहा था। तो बने रहिए हमारे साथ, लगातार यहाँ से पेशकश आपको दिखाते रहेंगे और समझाते रहेंगे कि किस तरीके से आतंकवादी को यहाँ से पकड़ कर ले जाया गया है और यहाँ के लोगों का उस पर क्या कहना है, क्या विचार है उनकी, ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।